अगर आप यूएई या किसी और जीसीसी कंट्री के अंदर रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लोन लेना कितना आसान काम है। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ का जो बैंक्स प्रॉफिट रेट चार्ज करते हैं वो बहुत कम होता है। कंपेयर टू बैक होम पाकिस्तान या इंडिया काफ़ी कम होता है। सेकेंडली, यहाँ के जो लोन्स हैं वो बड़ी अमाउंट के होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की सैलरी ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से जो लोन का पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल जाता है, तो लोगों को ज़्यादा लेवरेज भी मिल जाती है। तीसरा सबसे आसान काम ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। बहुत आसान पेपर वर्क है, कोई इतना बड़ा पेपर वर्क नहीं है, आप क्लिक्स के ऊपर जो है ना आपको लोन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आसान है जिसकी वजह से लोग लोन के अंदर चले जाते हैं। अब वो अलग बात है कि वो अच्छी मकसद के लिए उस लोन को यूज़ करें या गलत काम के लिए यूज़ करें, ये मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, गुड डेट एंड बैड डेट की। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। अब हम बात एक्चुअल में हम बात ये करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप लोन लेने से पहले किन-किन चीज़ों को देखें, स्पेशली आप जब यूएई के अंदर है। वैसे तो और जगहों पे भी यही चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, लेकिन अगर स्पेशली आप यूएई या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो इन चीज़ों को आप देखें ताकि अपने लोन के रिस्क को मिटिगेट कर सकें और मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस की वेलबींग की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं हम इस वीडियो का असल कंटेंट। जैसा मैंने बोला था कि आप गुड डेट और बैड डेट के अंदर फ़र्क करना सीखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो मैं लिंक में लगा रहा हूँ यहाँ पर, इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ उसका मैं, जिसके अंदर मैंने बात की है कि कौन सी चीज़ों के लिए आपको लोन लेना चाहिए और कौन सी चीज़ों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए जो नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं। तो कट शॉर्ट करें तो डिप्रिसिएटिंग एसेट के अगेंस्ट आप नॉर्मली ट्राई करें कि लोन ना लें, और जो चीज़ें आपको वैल्यू दे रही हैं या अप्रिशिएट कर रही हैं चीज़ों के अलावा, जो बिजनेसेस हैं, अगर उसके लिए आपको लोन लेना है तो वो ले लें। अब हम बात करें कि अगर मैं बात करूं कि मैंने खुद जो पहली दफ़ा लोन यहाँ पर लिया था, तो वो मैंने बैक होम प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोन लिया था। वो पूरा जो लोन मैंने लिया था, किस तरह लिया था, अपनी क्या कंडीशंस पीछे थी मेरे पास, और मैंने किस तरह से उसका रिस्क मिटिगेट किया, मैं आज आपको बताता हूँ। आप देखें, यहाँ पर जब भी लोन लेना तो आपको लोन तो बड़े आराम से मिल जाता है। कोई कोलैटरल आपसे मांगता नहीं। कोलैटरल का मतलब ये कि कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आप कुछ रखवा सकते हैं, घर के पेपर रखवा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपसे वो मांग रहे होते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक दफ़ा भी डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब होती है, और फिर अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ से भाग भी जाते हैं तो आप फिर बच नहीं सकते, आपको वापस यहाँ नहीं आ सकते, इस पूरे रीजन के अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसा तो कभी भी ना करें। तो मेक श्योर करें जो भी काम करें वो इतना फुल प्रूफ हो कि आपको कभी भी डिफ़ॉल्ट करने की नौबत ना आए। तो उसके लिए ये है कि जब मैंने पहली दफ़ा लोन लिया था, मैंने लोन, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं तो आप कैश के ऊपर काम करना आपका बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली आपको लोन लेना ही पड़ता है। लेकिन हुआ ये था कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि मैंने जब लोन लेना था अपने घर बनाने के लिए, तो मैं एक आपको नंबर देता हूँ कि मुझे लेट से 1 करोड़ रुपए का घर चाहिए था। उसके लिए मुझे पता था कि 30 लाख रुपए मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने सेव करके रखे हुए थे, लेकिन मुझे कैश के ऊपर पाकिस्तान में घर चाहिए था। तो जब 30 लाख रुपए ये बात है लेट्स से 2011-12 की, जो 30 लाख रुपए थे वो मेरे अपने थे। और इसके अलावा जो मैंने, अच्छा बाय द वे, मैंने अपनी जो यूएई के अंदर आके गाड़ी खरीदी थी वो भी मैंने कैश से खरीदी थी, और कैसे खरीदी थी वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अब उस गाड़ी मेरे पास अपनी थी, 2-3 साल पुरानी। लेट से उसकी वर्थ उस टाइम पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो लेट से 40,000 दिरहम होगी। प्लस ये कि मेरे पास एक प्लॉट भी मौजूद था पाकिस्तान के अंदर, जो मुझे पता था कि वो अगर बेचूंगा तो वो भी अच्छे खासे पैसे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बेच नहीं सकता था, सिर्फ मेरे पास लिक्विड 30 लाख का कैश था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 60 लाख रुपए का इक्विवेलेंट यहाँ पर, जो कि उस ज़माने के आई थिंक कोई 2 लाख दिरहम बनते थे, वो मैं कैश ले लेता हूँ, यहाँ से लोन ले लेता हूँ, और उस पैसों से मैं घर खरीद लेता हूँ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुझे ये पता था कि 6 साल बाद, और सॉरी 6 महीने बाद, अगर ये मैं 6 महीने का टाइम गुजार देता हूँ, तो मुझे ये पता था कि फिर मेरे पास बहुत अच्छा कुशन आ जाएगा। वो कुशन कैसे आया? जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी मेरी कैश पे थी, मैं गाड़ी बेच सकता था। मुझे अगर लेट से जॉब से फारिग करते तो मुझे ग्रेजुटी मिलनी थी, मुझे 3-4 साल की ग्रेजुटी अच्छी खासी मिलनी थी, ठीक है ना? तो मुझे पता था ये पैसे गाड़ी के और ये पैसे जो ग्रेजुटी के थे, ये 6 महीने बाद कुछ थोड़े बहुत पैसे रह जाएंगे, और वर्स्ट कम वर्स्ट मुझे एक जो प्लॉट मेरा मौजूद था पाकिस्तान के अंदर, वो मैं बेच के ये पैसे पूरे आराम से कर सकता था। इनफैक्ट मैंने टू स्टार्ट विद शायद मैं वैसे ही कैश पे ले सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं गाड़ी नहीं बेच सकता था, ऑफ कोर्स मैं ग्रेजुटी अपनी रिकवर नहीं कर सकता था अपनी कंपनी से, तो वो मुझे कैश पे पैसे लेने थे। लेकिन मैंने अपने कोलैटरल अपने दिमाग में रखा कि यार ये कोलैटरल है मेरा, और ये अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ये पता होगा कि ये मेरे पास ये चीज़ें हैं बैकअप के ऊपर।
इसी वजह से जो जो एसेट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उन एसेट्स की बेसिस के ऊपर अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना, वो जो 1 करोड़ का घर था वो मैंने उस टाइम पे ले लिया। इस वक्त उसकी क्या प्राइस है वो आपकी इमेजिन में भी नहीं आ सकती कि वो कितनी अप्रिशिएट की है वो जो उसकी प्राइस है। और 3 साल के अंदर उसने मैंने उसको पे ऑफ कर दिया था। अब जैसे लेट से इस पूरे 3 साल के टेन्योर को अगर मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करूं, एवरी 6 मंथ्स को, एवरी हाफ ईयर को मैं एक पीरियड ले लूं, तो अगर ये 6 हिस्सों में डिवाइड करूं तो पहले हिस्से तक मुझे प्रॉब्लम थी। पहले हिस्से में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मुझे अगर अल्लाह ना करे मुझे जॉब जाती तो मैं सब कुछ बेचना पड़ता मुझको, सिवाय घर के। घर मेरा अपना ही होता, लेकिन मुझे प्लॉट भी बेचना पड़ता, मुझे अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ती, मुझे अपनी ऑफ कोर्स जॉब जाती तो ग्रेजुएटी के पैसे मिलते। इन सारी चीज़ों से मैं अपना लोन पे ऑफ कर सकता था यूएई का। लेकिन जब वो 6 महीने गुजर गए तो मेरे पास पैसे, अब मेरे पास थोड़ा सा बिल्टअप हो गया, मेरी ग्रेजुएटी थोड़ी सी बढ़ गई, मेरी गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन मुझे पता था कि अब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं गाड़ी बेचूंगा या ग्रेजुएटी, दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी, या शायद थोड़े से पैसे आगे पीछे करके मुझे जो है ना प्लॉट बच जाएगा मेरा। फिर फर्ज करें जब अगले 6 महीने फर्दर और गुजरे तो मुझे पता था अब तो मेरा प्लॉट बच जाएगा। अब तो मेरा जो भी काम होगा वो, क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे और भी जमा हो गए थे ड्यूरिंग दिस 6 मंथ, तो मुझे पता था कि जो मेरे पैसे जमा हो गए प्लस जो मेरे हाथ में गाड़ी है प्लस ये जो मेरे पास ग्रेजुएटी है, इन तीनों चीज़ों से मेरा काम हो जाएगा, मेरे लोन पूरा हो जाएगा। फिर फर्दर जब 1 साल फर्दर गुजरा तो फिर तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब तो सिर्फ ये काम ग्रेजुएटी प्लस गाड़ी से ही होगा, मुझे और कोई पैसे चाहिए भी नहीं। और जब 6 महीने और रह गए तो मुझे पता था कि यार अब तो ये ग्रेजुएटी मिलेगी और मेरा काम हो जाएगा। यही चीज़ मैंने दोबारा 2018 में की थी। मैं जब भी लोन लेता हूँ इसी कैलकुलेशन को रखता हूँ, मेरे पास दिमाग में कोलैटरल रहता है, कोलैटरल के बगैर कोई भी लोन ना लें। हाँ, अगर आपको लेट से कोलैटरल नहीं है और फिर भी किसी वजह से लोन लेना है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं कभी भी लेट से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी अपनी लिमिट से नहीं ऊपर क्रॉस करूँगा लोन को। तो कोलैटरल ठीक है, आपके बैंक आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या चीज़ है इस लोन को मिटिगेट करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यूएई में या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर लोन डिफ़ॉल्ट करना एक बहुत गलत चीज़ है। आपका नाम ख़राब हो जाता है, आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है, आप इस मुल्क के अंदर दोबारा नहीं आ सकते। तो मेक श्योर करें, ये तो बिल्कुल भी काम ना करें। जो बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लोन पे डिफ़ॉल्ट किया है, दोनों केसेस के अंदर वो भले यूएई के अंदर रह रहे हों, इन कंट्री हों, या फिर पाकिस्तान में चले गए हों या इंडिया वापस चले गए हों या दुनिया में कहीं भी चले गए हों वापस, वो एक तो ये कि दोबारा कभी भी इन जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इनका पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। तो वो तो आप भूल जाएं कि आप वापस इस पूरे मुल्क में, इस पूरे रीजन में आप दोबारा आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर यहाँ पर आपने लोन लेकर आप यहीं पर फरार होने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो सकता। तो इन एनी केस ये तो सोचे भी ना। और जब आप इस तरह का लोन ले रहे होते हैं तो आप अपनी सारी कैलकुलेशन करें, जैसे मैंने बताया कि आप किस तरह से उसको मिटिगेट कर सकते हैं। बगैर मिटिगेशन के कोई लोन ना लें, किसी सूरत भी कोई लोन ना लें। आपको लगेगा यहाँ की ग्लिट्स एंड ग्लैमर की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, गाड़ियाँ भी अच्छी मिलती हैं, पर्सनल लोन भी लोग ले लेते हैं, उस लोन के ऊपर फजूल किस्म के खर्चे करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। लोन में जैसे मैंने बताया कि जो गलत चीज़ होती है, जिसके बारे में बात करें, लेट से आप डिप्रिसिएटिंग एसेट के ऊपर अगर आप लोन के पैसे खर्च कर रहे हैं या वैसे ही खर्च कर रहे हैं, शादियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं लोन के पैसे, तो बिल्कुल गलत खर्च है वो, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं आप उसके अंदर। आप कोशिश करें कि लोन इन सारी कैलकुलेशन के बाद ही लें। सो मकसद ये था इस वीडियो का कि मैं आपको बताऊं, बीइंग इन यूएई, आप जब लोन ले रहे हो तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए ग्रेजुएटी के, आपकी पर्सनल कार के, आपके पर्सनल एसेट्स के, ये चीज़ें आपको पता हैं, सही है ना। तो आप जो है ना उस हिसाब से लें और कम से कम टेन्योर का लें और मैक्सिमम जल्दी की कोशिश करें उस लोन को पूरा करने की, कंप्लीट करने की। और मेक श्योर करें कि आपके पास 6 महीने बाद कोलैटरल ऐसा मौजूद हो कि आप लेट से 6 महीने बाद आपको लोन पूरा पे करना पड़े तो आप आराम से उसको पूरा कर सकें। तो कैसी लगी वीडियो आपको, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये 2 वीडियोस मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना है आपको और मुझे फीडबैक देना है। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद कि आपको कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।